जिस कोर्ट में शादीशुदा पति मुजरिम बनकर खड़ा था, उसी कोर्ट की जज उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है, जिससे 4 साल पहले उसने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन कटघरे में खड़ा होगा और उसकी पत्नी जज की कुर्सी पर बैठी होगी। आज सजा का ऐलान होना बाकी था। पति जैसे ही अपनी शादीशुदा पत्नी को देखता है तो उसका सिर नीचे झुक जाता है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को आज से 4 साल पहले घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। आज उसकी शादीशुदा पत्नी इस मुकाम पर होगी, वो सोचकर बड़ा ही परेशान था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उस तलाकशुदा पत्नी ने अपने पति के साथ कैसे न्याय किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। ये कहानी उत्तराखंड के देहरादून में रहने वाली सोनी और अजय की है। सोनी 2 बहनें थीं। उनके पिता सरकारी टीचर थे। छोटी बहन अभी ग्रेजुएशन कर रही थी और सोनी का ग्रेजुएशन हो चुका था। सोनी देहरादून के ही एक कॉलेज से LLB कर रही थी। उसका सपना सिविल जज बनना था या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बनना था। सोनी के पिता रिटायर होने वाले थे। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उनको लगता था बड़ी बेटी शादी करने लायक हो गई है, छोटी वाली भी शादी के लायक हो रही है, पहले एक बेटी की शादी कर दें। सोनी हालांकि शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सोनी की बुआ के घर के पास एक लड़का था जिसका नाम अजय था। उसका रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्शन का काम था। करोड़ों रुपए का बिजनेस था। अच्छी खासी फैमिली थी। इकलौता लड़का था। वो भी अजय की शादी करने की बात कर रहे थे। तभी उसकी बुआ ने रिश्ता बताया, क्योंकि सोनी के पिता को ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा। जब सोनी को बताया तो पहले उसने ना नुकर किया, लेकिन इसने बोला मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। जब लड़के वालों तक ये बात गई तो उन्होंने कहा हमारे पास सब कुछ है, लड़की अगर पढ़ना चाह रही है तो पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाएंगे। लड़की लड़के आपस में मिलते हैं। पहली नज़र में ही अजय सोनी को देखकर पसंद कर लेता है। सोनी देखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी और पढ़ने लिखने में भी काफ़ी अच्छी थी। परिवार की रजामंदी से अब उनकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। सोनी अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों के बाद उसका LLB का एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम देने फिर से अपने मायके आती है। अजय और सोनी की ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी गुजर रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब इधर साल भर होने को होते हैं। इधर सोनी का LLB फाइनल ईयर एग्ज़ाम भी हो जाता है। तभी सोनी के पेट में अचानक दर्द होता है। सोनी जब डॉक्टर के पास जाती है, पता चलता है, डॉक्टर बताते हैं कि अब सोनी माँ बनने वाली है। उसके पेट में 3 महीने का बच्चा है। अब वो अपने पति अजय से बोलती है कि हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है, अब तो हमें बहुत खुश होना चाहिए। पति भी बोलता है चलो अच्छा ही है। सब कुछ सही चल रहा था। अब सोनी अपनी पढ़ाई भी जारी रख रही थी। अब उसको लग रहा था कि जज वगैरह की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन तबीयत सही नहीं रहती है। इधर अजय अपने रियल एस्टेट के जिस काम में था, उसी काम में उसकी एक दोस्त भी थी जिसका नाम मधु था। उसके साथ अजय की दोस्ती बढ़ती जा रही थी। अजय अब सोनी को उतना टाइम नहीं देता था। झूठ बोलकर लगातार घर से बाहर रहता। कभी दिल्ली कभी मुंबई बोलता था। वो कहता था कि बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। वो किसी और के साथ नहीं बल्कि अपनी दोस्त बिजनेस पार्टनर मधु के साथ जाता है। अजय अचानक 2 दिन से गायब था। बोलकर गया था कि मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूँ। सोनी ने उसे कॉल किया। रात के 12 या 1 बज रहे थे। जैसे ही कॉल किया तो उस कॉल को कोई और नहीं, गलती से उसकी फ्रेंड जो पार्टनर थी मधु ने उठा लिया। इसने बोला कि अजय से बात कराओ। मधु बोली अजय तो अभी थोड़ा बिजी है। सोनी बोली रात के 1 बजे क्या बिजी है? फिर मधु कहती है नहीं नहीं वो सो गए हैं। इस बात से सोनी का दिमाग घूम गया। बोली कि रात में अगर वो सो रहा है तो तू उसके कमरे में क्या कर रही है? अब दोनों के बीच तू मैं शुरू हो जाती है। अजय बाहर गया था। जैसे ही आता है उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी का कॉल है। उसके भी सिर से पसीना छूटने लगता है। दोनों के लड़ाई झगड़े होते हैं और बोलती है तुम अभी के अभी घर आओ। उसके बाद सुबह जैसे ही अजय देहरादून पहुंचता है, सोनी बहुत लड़ाई लड़ती है, क्योंकि उसके पेट में 4-5 महीने का बच्चा भी था। वो बोली कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम अपनी दोस्त के साथ जाकर उसी के साथ रह लो। तुम पर मैं आंख बंद करके भरोसा करती थी, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ धोखा और धोखा दिया। क्योंकि लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अजय अब अपनी उस बिजनेस पार्टनर मधु के साथ सीरियस हो चुका था। उसे भी गुस्सा आ जाता है। अजय गुस्से में 2-3 चांटे उसको लगा देता है, उसको धक्का दे देता है। सोनी गिर जाती है और अचानक से बेहोश भी हो जाती है। आनन फानन में घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं।
कुछ टाइम बाद उसे होश आता है, लेकिन पेट में अचानक दर्द होता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जांच से पता चलता है कि बच्चा खत्म हो गया है, उसको एबॉर्शन करके निकालना पड़ेगा। इतनी जोर से उसे धक्का दिया गया था, वो पेट के बल गिरी थी। सोनी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। हालांकि 4-5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। अब सोनी ने उसी टाइम हॉस्पिटल के बेड पर सोच लिया था कि अब उस शख्स के साथ नहीं रह सकती। वो अपना सारा सामान उठाती है और अपने पिता के साथ अपने मायके आ जाती है। सोनी अपने पिता से सीधा सीधा बोल देती है कि अब मुझे उस शख्स के साथ रहना ही नहीं है। पिता भी अब कुछ बोल नहीं सकते थे। सोनी कुछ दिनों के बाद कोर्ट में केस फाइल कर देती है। अजय आता है, उसको बहुत मनाने की कोशिश करता है। सोनी से कहता है मुझसे गलती हो गई, मान जाओ। सोनी कहती है कोई गलती नहीं, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। तुम मुझे 1 साल से धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो, लेकिन मैं भरोसा कर रही थी। मुझे एहसास तो उस दिन हुआ था जिस दिन मैंने कॉल किया था। उसके बाद वो अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखती है। बोल देती है कि अब छोटी वाली बहन की भी शादी मत करो, उसे अपने पैरों पर खड़ी होने दो। इधर LLB भी हो जाता है, सिविल जज की तैयारी शुरू कर देती है, कोर्ट में केस फाइल कर देती है। 1 साल के भीतर तलाक हो जाता है। थोड़े बहुत पैसे अजय देता है, लेकिन सोनी उन्हें लेने से मना कर देती है। बोलती है मुझे कंपनसेशन कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि सोनी इतनी पढ़ी लिखी थी, वो ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर अपना खर्चा खुद निकाल लेती थी। एक कोचिंग में लॉ के बच्चों को भी उसने पढ़ाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करके 1-2 साल बीत जाते हैं। RPSC सिविल जज की वैकेंसी आती हैं, उसका चयन हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसका सिलेक्शन देहरादून में सिविल जज की पोस्ट पर हो जाता है। सोनी का जब लिस्ट में नाम आता है तो पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, और जिन लोगों ने भी सुना उसने उस बेटी की तारीफ ही किया कि उसने जिंदगी की जंग हारी नहीं। पति के इस तरीके के रवैये के बाद भी, तलाक होने के बाद भी, आज देखो लाखों लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत इंप्रेशन बनकर आई है। परिवार में खुशी का माहौल था। पिता चाहते थे अब उसकी दूसरी शादी कर दें, लेकिन सोनी का दिल शादी से हट गया था। उसने बोला कि नहीं, अब मुझे अनेकों लड़कियों की जिंदगी बदलना है, देखेंगे लाइफ में अगर कोई अच्छा हमसफर मिल गया तो। अब इधर सोनी की पोस्टिंग अलग अलग जगह पर होती रहती थी। अचानक एक दिन एक कोर्ट में सोनी सुनवाई कर रही थी, तभी एक केस आया। बोली कि माताजी को बुलाइए। एक बुजुर्ग दंपत्ति थी, उनकी शहर की जमीन पर कोई कब्जा करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर रहे थे। उनकी सिर्फ एक बेटी थी, बेटी की भी शादी हो गई थी। वहां के नेताओं की मिलीभगत से दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया था। उनके सामने पुलिस प्रशासन उनके केस की सुनवाई नहीं कर रहा था, ना FIR लिख रहा था, ना तहसीलदार SDM कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। वो कोर्ट का रुख करती है। कोर्ट में उनकी फाइल सोनी मैडम की कोर्ट में लगती है। सुनवाई के लिए सारे पक्षों को बुलाया जाता है। जब कोर्ट में मुजरिम आता है तो कोई और नहीं, मुजरिम के तौर पर वही अजय आता है, जिसके खिलाफ बुजुर्ग दंपत्ति थे, जिनकी उम्र 60 साल के आसपास थी। बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि अजय उनकी जमीन पर कब्जा करके जबरदस्ती बड़ी सी बिल्डिंग बना रहा है। जज साहिबा के सामने कोई और नहीं था, ये वही अजय था जिससे सोनी का 4 साल पहले तलाक हुआ था। अजय भी सोनी को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सोनी उसकी तलाकशुदा पत्नी थी, जिसे उसने धक्के मार के उसके बच्चे को मार डाला था, उसे घर से बेइज्जत करके निकाल दिया था। आज वही सोनी जज की कुर्सी पर बैठी थी। सोनी भी देखकर हैरान रह जाती है कि इतना करोड़ों का मालिक, इसकी ऐसी ऐसी हरकतें। अजय जब बोलना शुरू करता है, पहले तो वो बोल ही नहीं पाता है, फिर बोलता है मैडम नहीं, हमने इस जमीन के पैसे दिए हैं। सारे कागज वो देखती है तो पता चलता है कि जबरदस्ती बंदूक की नोक पर उनसे अंगूठे लगवाए गए थे, और जो करोड़ों रुपए देने की बात कही गई थी वो सब कुछ झूठ था। उन्हें कुछ रुपए देकर टाल दिया गया था। सोनी इतना गुस्सा होती है, जो भी इस केस से जुड़े हुए गुनाहगार थे सभी को फटकार लगाती है। अथॉरिटी, SDM, तहसीलदार जो भी जुड़े हुए थे, और जो थाना अध्यक्ष रिपोर्ट नहीं लिख रहा था उसे सस्पेंड करने के लिए आदेश दे देती है। SP तक को बुलाया जाता है कि तुम्हारी पुलिस प्रशासन काम नहीं करती है और वो दावा न्याय करने की करती है। तभी सोनी आदेश देती है कि इनकी प्रॉपर्टी से 24 घंटे में कब्जा हटा दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का दिन मैं तुम्हें देती हूँ। 1 हफ्ते के बाद फिर कोर्ट में सुनवाई होगी, नहीं तो सबके सबको सस्पेंड कर दूंगी और सबके सबको जेल भिजवा दूंगी। कोर्ट से जैसे मैडम निकल रही होती है, वो बुजुर्ग दंपत्ति जिनकी कोर्ट में सुनवाई थी वो मैडम के पैरों पे गिर जाते हैं और कहते हैं आपकी वजह से आज हमारे साथ न्याय हो गया है, नहीं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। जैसे ही सोनी मैडम थोड़ा आगे चलती है, तभी पीछे से उसका तलाकशुदा पति अजय आ जाता है
और सोनी मैडम से बोलता है कि ये मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तुम तो मेरी पत्नी रही हो, कम से कम मेरे हक में फैसला दे दो, तुम्हें भी कुछ पैसे चाहिए तो हम दे देंगे। सोनी कहती है तुम पैसे के लोभी लालची हो और तुम्हें तो महिलाओं का सम्मान करना भी नहीं आता, ये बुजुर्ग लोग हैं, इनको तुम परेशान करके करोड़ों रुपए की जमीन कम से कम पैसे देकर बिल्डिंग बना रहे हो। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी बुलंदी की इमारत गरीबों के सीने पर रख के बनी हुई है। खैर 1 हफ्ते का टाइम तुम्हें दिया जा रहा है, अगर तुम बिल्डिंग नहीं गिराओगे तो हम खुद ही कोर्ट का आदेश देकर गिरवा देंगे और तुम्हें जेल भी भेज देंगे। सोनी मैडम के घर का पता करके लगातार उसके घर जाने की कोशिश करता रहता है। सोनी उसको दोबारा कभी भाव नहीं देती है। एक बार अजय उसके आवास विकास पर जज कॉलोनी में पहुंच जाता है। अजय बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सोनी उसको चाय पिलाती है। लेकिन वो आगे बात भी बढ़ाना चाह रहा था। सोनी ने पूछा कि तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? बोला दूसरी शादी हुई थी लेकिन पत्नी छोड़कर चली गई। सोनी ने बोला तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। अजय उसके बाद दोबारा रिलेशन में आने की बात करता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ में फिर पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। सोनी कहती है तुम्हारे साथ तो मैं 7 जन्मों में कभी ना रहूं। जो तुम्हें आदेश दिया गया है तुम उस पर काम करो, अमल करो। अजय मुंह बनाकर आ जाता है। 1 हफ्ते बाद फिर कोर्ट में सुनवाई होती है और उस पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है। कब्जा बुजुर्ग दंपत्ति को दे दिया जाता है और साथ में अजय की कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया जाता है। उसके बाद इस केस के किस्से पूरे मीडिया में छा जाता है। हर किसी की जुबान पर यही चर्चा होती है कि जज हो तो ऐसी जो पैसे के दम पर बिकी नहीं, और इस कोर्ट में जो कोई भी आया उसके साथ न्याय हुआ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।